अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और ये सीरीज का नाम है व्हाई इस्लाम 100 रीजंस। इस्लाम ही क्यों? रिलीजन ऑफ ट्रुथ, दीन हक इस्लाम है, तो इस्लाम ही क्यों? तो आइए मैं अपनी पावर पॉइंट स्टार्ट करूं। तो जैसे लोग क्रिएशन की वर्शिप करते हैं, पत्थरों की कोई वर्शिप करता है, कोई इंसानों की वर्शिप करता है, कोई सूरज की, चांद की, सितारों की, जमीन की, तो इस्लाम ने कहा वर्शिप द क्रिएटर नॉट हिज क्रिएशन। इबादत करो सिर्फ अल्लाह की जो क्रिएटर है, जो रचनाकार है, रचना की हुई चीजों की मत करो। जो खालिक है उसकी इबादत करो, मखलूक की इबादत ना करो। और एक अगला पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट भी अलग हो सकता था। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गॉड को डायरेक्टली नहीं पुकार सकते, डायरेक्टली नहीं पुकार सकते। इस्लाम ने कहा कि दुआ जो है इबादत है, दुआ प्रेयर, दुआ जो है ना ये इबादत है, वर्शिप है। और जैसा कि हमने देखा कि इबादत होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह को, एक मालिक की, तो इबादत उसे एक मालिक की हो, तो वर्शिप उसे एक मालिक की हो, तो इस वजह से दुआ भी आप एक ही से कर सकते हैं। आप कुछ कोई बड़े से बड़ा करोड़पति, लेकिन जब वो प्रेयर करेगा ना, दुआ करेगा ना, तो अपने आप को छोटा बनाएगा। उसके अंदर ये एहसास होता है कि मैं जिससे मांग रहा हूँ वो सुन रहा है, उसके अंदर एहसास होता है वो देने वाला है, और वो मांगते वक्त अपने आप को छोटा बनाता है। ये तरीका होता है, यही बात है, तो ये इबादत है। आप देखिए इबादत है ये। और इस्लाम ने कहा दुआ सिर्फ एक मालिक अल्लाह से, बल्कि दुआ का करेक्ट कंसेप्ट सिखाया। अल्लाह ने कहा उदऊनी, मुझसे मांगो, अस्तजीब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। सूरह 40 वर्स 60 कुरान में अल्लाह ने कहा कि कोई भी शख्स ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, सूरह 39 वर्स 23, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। तो मायूस मत होना, डिस्पेयर मत करना। तुम कितने बड़े गुनहगार हो, अल्लाह का दरवाजा खुला है, आ जाओ उसके पास वापस, उससे मांगो वो देगा। नंबर 3 कि उसकी रहमत से मायूस मत होना, वो तुम्हें सुनता है। हां, जब भी तुम पुकारते हो, अल्लाह ताला ने फरमाया उदऊनी अस्तजीब लकुम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी मुजीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बताओ कि मैं उनकी दुआ का सूरह बकरा सूरह 2 वर्स 186 से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बताओ कि मैं उनके करीब हूं, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं, जब भी वो मुझे पुकारता है, जब भी पुकारता है वो सुनता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिले होगा, टाइम गैप होगा, वो सोया है, आराम कर रहा है, ऑफ टाइम में नहीं, जब भी पुकारते हो वो पुकार सुनता है। लेकिन देना है वो उसके हाथ में। तुम बंदे हो, मास्टर नहीं हो कि कोई गुलाम को पुकार रहे हो, तुम एक बंदे हो। क्या दिया है तुमने? हमने क्या दिया अल्लाह को कि हम कहें कि उसको देना ही पड़ेगा, तो बंदे बन के मांगो। तो क्या देना है वो डिसाइड करेगा। कई बार वो चीज दे देगा, सुन्नत नबी हदीस में आता है कि कई बार वो चीज अल्लाह ताला दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई परेशानी उस बराबर आने वाली है, वो परेशानी को टाल देते हैं। वो चीज तो नहीं देते लेकिन वो परेशानी को टाल देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो नेकी को अल्लाह ताला आखिरत के लिए रखते हैं, लाइफ ऑफ डेथ के लिए, जब उस बंदे को उस चीज की उससे ज्यादा वहां पे जरूरत है। वो जानता है कहां देना है, हम उसे नहीं बताएंगे, लेकिन हमें सही कंसेप्ट बताया गया कि जब भी पुकारते हैं वो सुनता है, और जो बेस्ट है तुम्हारे लिए वो देगा। और वो उस मालिक को पुकार रहे हो जो हर चीज में पावर है, उसके हर चीज को कंट्रोल करता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। ही इज ऑल पावरफुल। ये आप ऐसे को नहीं पुकार रहे हो जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जिसको कहीं से लेके देना पड़ेगा, नहीं, वो अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है, ताकत रखता है। तो दुआ का सही तरीका इस्लाम में बताया गया। व्हाई इस्लाम, वन ऑफ द रीजंस ये दुआ है, लेकिन मैं इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूं इबादत वाले पॉइंट। एक अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 कि इस्लाम में आपको क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा। दुनिया में अक्सर लोगों के साथ मामला ये है कि उनको जिंदगी का मकसद नहीं मालूम, क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं दुनिया में, क्या है जिंदगी का मकसद, यहाँ कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, ये सवालों का क्या जवाब है। तो क्या होता है कि इंसान लॉस्ट फील करता है। अगर आपके पास पर्पस नहीं है ना, आप खाली हो, आपको मालूम ही नहीं क्यों जी रहे हो। इस्लाम ने बताया कि जिंदगी इम्तिहान है, और ये एग्जाम खत्म होगा, इसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद की जिंदगी वो है असल जिंदगी, वो है असल जिंदगी, रिजल्ट्स। और ये जिंदगी एक एग्जाम है, और इसमें क्या करना है, अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया, हम बने हैं सिर्फ उसकी वर्शिप के लिए। कुरान में सूरह मुल्क सूरह 67 वर्स 2 में आता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने मौत बनाई और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। तो ये जिंदगी एग्जाम है, पर्पसलेस नहीं है, एग्जाम चल रहा है। आप चाहे परेशानी में हो या अच्छे हाल में हो, जिस किसी हाल में हो, जो कुछ कर रहे हो, ये एग्जाम है, ये इम्तिहान है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको बताता हूं कि जिंदगी का पर्पस याद रखना चाहिए, सिर्फ मालूम नहीं होना चाहिए बल्कि याद रखना चाहिए। एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर दिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। नहीं तो क्या होगा कि कल क़यामत के दिन आदमी अफसोस करेगा और कहेगा या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कि हाय अफसोस, काश मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ करके आता, जो जिंदगी असल जिंदगी है उसके लिए काश मैं कुछ करके आता। तो ये है 6th रीजन व्हाई इस्लाम, क्योंकि इस्लाम ने क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ दिया है। क्या हो रहा है ये चीज को क्लैरिटी से बताया है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक पर बुक्स भी हैं, लेक्चर्स भी है, मेरा खुद का भी लेक्चर है, आप वो देख सकते हैं इंशाल्लाह, आपको डिटेल में मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, इस्लाम ने दुनिया में इंसानों को क्यों अच्छा काम करे उसका क्लियर रीजन दिया। लोग अच्छा काम क्यों करते हैं मालूम है? दिखावे के लिए, इनाम के लिए, कोई ना कोई दिन मुझे इनाम मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा, मेरे जीते जी नहीं तो मरने के बाद तो कम से कम लोग मेरी तारीफ करेंगे, ये होता है उनका रीजन। और जब इंसानों से तारीफ नहीं मिलती, क्योंकि इंसान बाय नेचर थोड़े अनग्रेटफुल होते हैं, वो कलीलुम मिन इबादी शकूर, अल्लाह ने कहा मेरे बंदों में बहुत कम शुक्रगुजार हैं। तो इंसान जो नाशुक्र होते हैं, ऊपर वाले के नाशुक्र होते हैं। सोचो 364 दिन खाना मिला तो ये नहीं दिखेंगे, एक दिन नहीं मिला बोले वो दिखा नहीं। अब वो इंसानों से एक्सपेक्टेशन लगाने से क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है, कि एक इंसान थोड़े दिनों में अच्छाई का जज्बा उसका पूरा खत्म हो जाता है, और फिर लोग कहते हुए मिलते हैं कि अरे मैं अच्छा किया करता था, फिर देखा कि कोई फायदा नहीं तो मैंने करना छोड़ दिया। लेकिन इस्लाम ने बताया कि क्यों अच्छा करना है, क्यों अच्छा करना है, किसके लिए करना है, क्या वजह है। वो रीजन ये है कि हमारा रीजन है हम अच्छा करें ऊपर वाले के लिए, ये हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो युतइमुना ताआम अला हुब्बी,
کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں उसकी मोहब्बत की वजह से खाना खिलाते हैं क्यों खिलाते हैं उस एक मालिक की मोहब्बत की वजह से खिलाते हैं मिस्कीना व यतीमा व असीरा मिस्कीन को खिलाते हैं यतीम को खिलाते हैं कैदी को खिलाते हैं और कहते हैं इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह कि हम तुम्हें खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए क्यों खिलाते हैं लिवजहिल्लाह ऊपर वाला मालिक जो है मेरा लिवजहिल्लाह उसकी रजा के लिए ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए शुक्रिया भी नहीं चाहिए जैसा होता है ना कि लोग कहते हैं अरे कैसा आदमी है थैंक यू भी नहीं बोला उसने शुक्रिया भी नहीं बोला तो ये लोग तो कहते हैं हमें तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहिए हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए हम खिला रहे हैं उसको खुश करने के लिए उससे चाहिए उसकी रजा चाहिए ये है रीजन क्यों हमें गुड करना चाहिए अगर दुनिया में लोग ये सही रीजन समझ जाए ना तो दुनिया में बहुत सारी अच्छाई बढ़ जाए अगर दुनिया में लोग समझ जाए कि ये जो लोग करते हैं ना बिजनेस लेन देन करते हैं मैं करूंगा फिर वो करेगा मैं करूंगा इसलिए ताकि वो करे हाँ इस्लाम ने बताया एक्सपेक्टेशन लोगों से मत रखो मायूस हो जाओगे एक्सपेक्टेशन अल्लाह से रखो ऊपर वाले से रखो ये अलग बात है कि कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो तुम्हें शुक्रगुजारी करनी है लेकिन तुम जब करो अच्छाई तो लोगों से एक्सपेक्ट मत करो तो ये 7th रीजन है व्हाई इस्लाम 100 रीजंस में जो 7वां रीजन है जो मैं आज के लिए ये 7 रीजन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ असल बात तो ये है कि समझने वाले के लिए बहुत कुछ है अगर कोई इंसान जानना चाहता है रियलिटी सच्चाई तो उसको बहुत कुछ मिल जाएगा लेकिन अगर उसे एक्सक्यूज चाहिए उसे बहाना चाहिए उसे आंखें बंद करनी है तो चाहे 100 क्या 1000 क्या 1000 क्या लैक्स क्या उसको जानना ही नहीं है उसको बस आंखें बंद रखनी है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा लेकिन जो लोग ओपन माइंड से सोचेंगे तो आज जो 7 पॉइंट्स आए हैं ये हमारी आज फर्स्ट शुरुआत है हम हर संडे रात इंशाल्लाह 9:30 बजे 100 रीजंस में से कुछ रीजन देखेंगे एक लंबा सिलसिला है ये चलता रहेगा इंशाल्लाह मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप जरूर इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह और इस चीज के अंदर ये एक शॉर्ट स्ट्रीम होगी हम एक लॉन्ग डिस्कशन नहीं करेंगे मैं हर स्ट्रीम के बाद सिर्फ 5 सवाल होगा 5 सवाल में अभी मैं देखते रहिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला